Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 70. So here the question is, the ionization constant of benzoic acid is 6.46 into 10 to the power minus 5 and Ksp for silver benzoate is 2.5 into 10 to the power minus 13. How many times is silver benzoate more soluble in a buffer of pH 3.19 compared to its solubility in pure water? देखो बेटा, आपको यहाँ पर गिवन है बेंजोइक एसिड, उसके लिए गिवन है आयनाइजेशन कांस्टेंट. देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड इज C6H5COOH. दिस इज बेंजोइक एसिड. इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है. ये वाटर में आयनाइज करेगा कैसे बेटा? C6H5COO माइनस प्लस H पॉजिटिव. इसके लिए Ka की वैल्यू आपको गिवन है 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ठीक. और क्या गिवन है बेटा? Ksp वैल्यू गिवन है फॉर सिल्वर बेंजोएट. सिल्वर बेंजोएट क्या होता है? C6H5COO माइनस Ag प्लस. सॉल्ट है ये सिल्वर का, सिल्वर बेंजोएट. ये जो सॉल्ट है बेटा, ये होगा इक्विलिब्रियम में किसके साथ? डिसोशिएटेड आयंस के साथ. आयंस कौन से मिलेंगे? C6H5COO माइनस प्लस Ag पॉजिटिव. राइट. इसके लिए आपको Ksp की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. पूछा क्या आपसे? आपको बताना है कि ये जो सिल्वर बेंजोएट है ये कितने टाइम से ज्यादा सॉल्युबल होगा बफर में एज कंपेयर टू प्योर वाटर. मतलब आपको इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है बेटा प्योर वाटर में एंड बफर सॉल्यूशन में. बफर सॉल्यूशन की पीएच आपको गिवन है 3.19 और उन दोनों सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर करना है. कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? आपको यहां पर बताना है हाउ मेनी टाइम्स, मतलब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मैथ समझ आई? तो सॉल्युबिलिटी के लिए तो हमें पता है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला. अगर हम यहां पर बात करें प्योर वाटर की, लिखेंगे इन प्योर वाटर. प्योर वाटर में ये जो सिल्वर बेंजोएट है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है बेटा S, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है S के इक्वल, तो आपको जो आयंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? ये भी S और ये भी S. राइट. ऐसे ही हम करते हैं. तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का. Ksp इज इक्वल टू कितना बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस. Ksp की वैल्यू आपको गिवन है, सॉल्युबिलिटी S आपको कैलकुलेट करनी है. रख दो वैल्यूज. तो यहां से Ksp इज इक्वल टू ये है S और ये भी है S के इक्वल, तो S स्क्वायर आया Ksp के इक्वल. सो S स्क्वायर इज इक्वल टू Ksp की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. अब मुझे S स्क्वायर पता है, अंडर रूट लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर पहले इस पावर को इवन में कर लेंगे बेटा. इवन में कैसे करेंगे? इसको कर लो 10 टू द पावर माइनस 12. सो S स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.1 लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पावर 1 प्लस में हो जाएगी. तो ये जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. अंडर रूट लेंगे इसका, तो S विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे बेटा. S की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. पॉइंट कहां गया? राइट साइड पे. इतना M. M क्या हुआ बेटा? मोल पर लीटर. सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमने लिख दी यहां पर. इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि एक वैल्यू आपके पास आ गई है. S इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और ये किस में है बेटा? दिस इज इन प्योर वाटर. ठीक है, इतना हमें समझ आया. ओके. अब क्या करना है बेटा? अब आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट इन अ बफर ऑफ pH 3.19. तो इसको हम करेंगे यहां पर नेक्स्ट पेज पर. ये वैल्यूज तो सेम आपको गिवन है. किस में बात कर रहे हैं बेटा? अब हम बात कर रहे हैं इन द बफर सॉल्यूशन, जिसका pH आपको गिवन है 3.19. तो बफर सॉल्यूशन में बेटा लेट्स से इसकी सॉल्युबिलिटी है S डैश. तो यहां पर ये भी कितना मिलेगा? S डैश एंड Ag प्लस आयंस भी मिलेंगे S डैश. राइट. लेकिन अब ये जो बफर सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्युबल करवा रहे हैं, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ तो चेंजेस आएंगे बेटा. कैसे आएंगे? देखो, आपको गिवन है pH ऑफ द सॉल्यूशन. pH कितना है? 3.19. क्या हम यहां से निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस? क्योंकि हमें पता है एसिडिक बफर की बात हो रही है. सो pH कितना होता है बेटा? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू 3.19. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 3.19 एंड फिर इसका एंटी लॉग हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ
-3.19। ये हम बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके हैं बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो अब आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस। -3.19 में पॉजिटिव बनाना है इसको, तो हम करेंगे +4 -4। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ -3.19 +4 कितना हो जाएगा बेटा 0.81। सो एंटीलॉग ऑफ 0.81 इज 6.457 एंड एंटीलॉग ऑफ -4 कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा 6.457 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब ये जो H प्लस आयंस आपके बफर में प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, ये जाके कंबाइन करेंगे किसके साथ C6H5CO माइनस आयंस के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा वहां पर बेंजोइक एसिड। क्या कहा बेटा मैंने, देखो यहां पर साइड में देखेंगे, ये है आपके पास H प्लस आयंस, राइट। ये कंबाइन करेंगे C6H5COO माइनस आयंस के साथ, और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बात समझ आ रही है। लेकिन H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में हम कोई चेंज नहीं मानेंगे, वो अनचेंज रहेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन गिवन है वो बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन रेसिस्ट करता है एनी चेंज इन द पीएच, और पीएच किस पे डिपेंड करेगी, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो पीएच में क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, तो इसीलिए यहां पर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं माना जाएगा। बात समझ आई। अब क्या करना है बेटा, देखो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसी की रिवर्स रिएक्शन यहां पर गिवन है, आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। उसके लिए आपको गिवन है आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज Ka। तो इस रिएक्शन के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लेट्स से K डैश है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/Ka के इक्वल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं तो आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है या फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा इनवर्स। तो इस रिएक्शन के लिए K डैश कितना हो जाएगा 1/6.46 इंटू 10⁻⁻5। ये हमें समझ आया। ओके, अब यहां पे देखो C6H5CO माइनस आयंस के साथ जब H प्लस ने कंबाइन किया तो ये जो है आपके पास बेंजोइक एसिड, ये मोस्टली वहां पर एग्जिस्ट करेगा इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पूरी वैल्यू लिखूं बेटा, एक्सप्रेशन लिखेंगे यहां पर K डैश इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COOH डिवाइड बाय concentration of C6H5COO minus into concentration of H plus ions। अब यहां पर आपको सिर्फ concentration of H plus ions ही पता है, राइट, बाकी तो नहीं पता कुछ भी। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा K dash into concentration of H plus ions is equal to concentration of C6H5COOH divide by concentration of C6H5COO minus, राइट। और ये जो K डैश है बेटा ये है क्या 1/Ka, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइड बाय Ka। ऐसा एक्सप्रेशन आपकी बुक में गिवन है बेटा बफर सॉल्यूशन में। क्या लिखा है वहां पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइड बाय Ka इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, आपको पूरा मैं समझा रही हूं डिटेल में कि कैसे करना है, राइट। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना बेटा 6.457 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय K की वैल्यू कितनी है बेटा 6.46 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये जो है बेटा C6H5, आप इसको पीएच भी लिख सकते हो, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो PHCOOH डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PHCOO माइनस, PH इज फिनाइल, C6H5, राइट। ये एक्सप्रेशन आया, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो बेटा हमने यहां पर बस एक ये रेशियो निकाल दिया है, अभी देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। बफर सॉल्यूशन में यहां पर वापस लेफ्ट साइड पे आ जाओ, हमने लिखी थी सॉल्युबिलिटी, अगर ये S डैश है तो ये भी होगा S डैश एंड ये भी होगा S डैश। लेकिन अब यहां पर ये जो है बेटा C6H5CO माइनस आयंस, ये जो आयंस है बेंजोएट आयंस, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये कंबाइन कर रहे हैं H प्लस आयंस के साथ और आपको बेंजोइक एसिड मिल रहा है। तो जब मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूं या फिर जब हम बात करेंगे S डैश की, तो ये जो S डैश है ये इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस, और ये इक्वल भी होना चाहिए किसके बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO माइनस आयंस। लेकिन अब ये आयंस पूरे यहां ऐसे तो है नहीं, इसमें से कुछ आयंस कन्वर्ट हुए हैं किसमें, बेंजोइक एसिड में, तो ये हो जाएगा दिस प्लस जितने भी आयंस वहां पर एसिड में कन्वर्ट हुए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन C6H5COOH। क्या ये स्टेप हमें समझ आया बेटा, क्यों लिखा मैंने ऐसा, देखो एक एग्जांपल समझेंगे। यहां पे लेट्स से ये जो S डैश है ये थे 10,
10 से 10 ये मिलना चाहिए और 10 ये मिलना चाहिए अगर हम प्योर वाटर की बात करें। अब यहां पर क्योंकि आपने इसको बफर सॉल्यूशन में लिया है, तो बफर सॉल्यूशन में बेटा इसमें से 10 में से कुछ आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजोइक एसिड में। लेट से 10 में से 2 इसमें हो गए कन्वर्ट, राइट। तो यहां पर आपको ये तो 8 ही मिलेंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5CO माइनस आयंस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तब जाकर आपको ये S' की वैल्यू मिलेगी। क्या ये बात हमें समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि हमने यहां पर इन दोनों को ऐड क्यों किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोएट आयंस। ठीक है, क्या ये बात हमें समझ आई बेटा कि हमने ऐसा क्यों लिखा? अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। S' इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO माइनस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यहां से देखो ये जो है PHCOH की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है बेटा? 10 टाइम्स ऑफ बेंजोएट आयंस। तो यहां पर मैं लिख दूंगी 10 टाइम्स ऑफ बेंजोएट आयंस C6H5COO माइनस। सो S' इक्वल हो जाएगा बेटा 11 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO माइनस आयंस। क्या ये हमें समझ आ गया कि हमने क्या किया? ये यही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, बाकी तो क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। ठीक, अब इतना आ गया आपके पास। सो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO माइनस आयंस आ गया S' डिवाइड बाय 11। ये वाली वैल्यू अब हम पुट करेंगे KSP वाले फॉर्मूले में। ऐसा हमने क्यों किया बेटा? क्योंकि प्योर वाटर में नहीं है। प्योर वाटर में होता तो हमने डायरेक्टली यहां पर मल्टीप्लाई करके KSP की वैल्यू पुट की थी और सॉल्युबिलिटी निकाल दी थी। लेकिन अब जब आप इसको बफर सॉल्यूशन में ले रहे हैं तो यहाँ पे जो बेंजोएट आयंस है ये कंबाइन करेंगे H+ आयंस के साथ और आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो उससे इस कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ा ये हमने यहां पर देख लिया, राइट। अब वैल्यूज पुट कर दो इसकी आयनिक प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में। सो लिखो यहां पर KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H5COO माइनस आयंस, राइट। KSP की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? KSP आपको गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 विच इज इक्वल टू Ag+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? S' इंटू C6H5CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने निकाली यहां से S' बाय 11। तो ये कितना हो जाएगा? S' स्क्वायर बाय 11। तो यहां से S' स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 11 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। यहां पे सॉल्व करेंगे। सो S' स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके कितना आया? 27.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अभी इसको इवन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें S' की वैल्यू चाहिए, तभी तो अंडर रूट ले पाएंगे। सो S' स्क्वायर इज इक्वल टू, एक पॉइंट ले जाओ लेफ्ट साइड पे, तो ये जाएगा 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अंडर रूट लेंगे तो S' की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.658 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, ये आ गई सॉल्युबिलिटी। इसको हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। और ये कहां पर आई है बेटा? दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ आई? तो हमने दोनों सॉल्युबिलिटीज तो कैलकुलेट कर दी है। अब क्या करना है? हमें निकालना है इनका रेशियो। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे बेटा रेशियो, क्योंकि आपको बताना है कितने टाइम्स सॉल्युबल है, तो उसके लिए तो रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी इन बफर डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। किसके इक्वल है बेटा? ये S' डिवाइड बाय S। ठीक है, तो यहां से S' बाय S इक्वल होगा, S' की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है यहां पर चेक करो, 1.658 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 1.658 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर कितनी है बेटा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो S' डिवाइड बाय S इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 7, एक 10 की पावर बचेगी, हो जाएगा 16.58 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 3.316, राइट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो सॉल्युबिलिटी है सिल्वर बेंजोएट की बफर में वो 3.316 टाइम्स होगी सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर के। तो यहां पर लिखेंगे S' इज इक्वल टू 3.316 टाइम्स ऑफ S, राइट। अब इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे बेटा, क्योंकि आंसर हमेशा स्टेटमेंट में लिख के देना है। देखो क्या लिखा हमने, सिल्वर बेंजोएट इज 3.316 टाइम्स मोर सॉल्युबल इन बफर ऑफ pH 3.19 देन प्योर वाटर। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा? दिस इज द आंसर स्टेटमेंट। क्या किया हमने? हमने पहले प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी निकाल दी, यहां पर कैलकुलेट की हुई हमने लेफ्ट साइड पे,
उसके बाद क्या किया बेटा, बफर की जब हमने बात की तो वहां पर देखा पीएच कितने गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली। ऐसा क्यों? क्योंकि बफर सॉल्यूशन में जब आप ये सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो बेंजोएट आयंस है ये कंबाइन करेंगे H प्लस के साथ और आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर वो जो बेंजोइक एसिड मिला वहां से उस रिएक्शन के लिए हमने लिखा आयनाइजेशन कांस्टेंट, वहां से हमने एक रेशियो फाइंड आउट किया। ऐसा क्यों? ताकि हम यहां पर कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यूज पुट कर पाए, क्योंकि जब आप सॉल्युबल करवाएंगे सॉल्ट को तो ये किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस, जो इक्वल होना चाहिए इन वाली कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है बेंजोइक एसिड में बाय कंबाइनिंग विद H प्लस आयंस, तो हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया, राइट। तो इन सबको इंक्लूड करने के बाद आपने क्या किया बेटा, S डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर दी इन टर्म्स ऑफ द बेंजोएट आयंस एंड देन हमने KSP का फॉर्मूला लगाया, वहां पर सारी वैल्यूज पुट की, S डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर दी और फिर उन दोनों का हमने रेशियो फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, बात समझ आई? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 70। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए खूब सारी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।